नमस्कार, स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और आज कंज्यूमर अड्डा में हम चर्चा करेंगे देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन इंडिगो की, जो इस वक्त बड़े ऑपरेशनल संकट से जूझ रही है। बीते 48 घंटों में इंडिगो की 550 के करीब फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और अभी भी स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। जस की तस स्थिति बनी हुई है। सैकड़ों फ्लाइट्स अभी भी डिलेड है। नतीजतन एयरपोर्ट्स पर क्योस है या फिर ये कहें अफरा तफरी का आलम है। फ्लाइट कैंसिलेशन, रिफंड, ऑल्टरनेट फ्लाइट्स की जद्दोजहद में हजारों यात्री परेशान हैं। तो कैसे थम गई इंडिगो की रफ्तार और इसके पीछे की बड़ी वजहों को आज हम कंज्यूमर अड्डा में डिकोड करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं सेफ्टी मैटर्स के फाउंडर अमित सिंह, जो कि एविएशन को काफी करीबी से मॉनिटर करते हैं, और साथ ही इस वक्त हमारे साथ लाइव रोहन सिंह जुड़ रहे हैं सिविल एविएशन मंत्रालय से। स्वागत है आप दोनों का कंज्यूमर अड्डा में। सबसे पहले अमित जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह की देश भर में बड़े एयरपोर्ट्स पर हालात है, आप भी इससे वाकिफ हैं, हम देख रहे हैं लगातार आप एक्स पर पोस्ट भी कर रहे हैं कि ये स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। तो आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो इंडिगो की उड़ानें लगातार रद्द हो रही है, क्या ये डीजीसीए के नए नियमों की वजह से अचानक से आया हुआ संकट है, या फिर इसके पीछे कहा जा सकता है कि एयरलाइंस की सुस्त प्लानिंग और क्रू मैनेजमेंट से जुड़ी खामियां जिम्मेदार है? अचानक से आया संकट तो नहीं, संकट जरूर है, लेकिन यात्रियों के लिए संकट है। 2024 जनवरी में नए रूल्स आए थे फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के, जिसको मार्च के करीब एयरलाइंस ने बोला कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे पहली जून तक, क्योंकि हमें करीब 25% और पायलट रिक्रूट करने पड़ेंगे इसके लिए, क्योंकि इस नए रूल्स में पायलट्स को ज़्यादा रेस्ट मिल रहा था और रात की जो फ्लाइट्स हैं उसमें नंबर ऑफ लैंडिंग्स में कटौती हुई थी। सो इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से हमारे जो रेगुलेशंस हैं वो अभी भी काफ़ी अनसाइंटिफिक हैं, लेकिन फटीग इंटरनेशनल इशू है, ग्लोबल इशू है, और हम इसमें काफ़ी पीछे चल रहे हैं। फिलहाल उसके बाद ये एयरलाइंस की जो बॉडीज थी वो कोर्ट गई कि जब इम्प्लीमेंट कर दिया गया था तब वापस क्यों लिए गए रूल्स। तो कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद 2025 में कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि डीजीसीए एयरलाइन के साथ सबके साथ बैठ के डिसाइड करे कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। सो तकरीबन जून के करीब डिसाइड हुआ कि ये फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन होगा। पहला फेज नवंबर में, फिर दिसंबर में, और पहली दिसंबर से दूसरा फेज इम्प्लीमेंट होना था। सो सबको पता था कि क्या होने वाला है करीब 2 साल पहले। सो 2 साल तक एयरलाइंस क्या कर रही थी, डीजीसीए क्या कर रहा था, हर 6 महीने में मॉनिटर करना था किसी को कि रिक्रूटमेंट हो रही है। इस हिसाब से अक्टूबर 26 को नया शेड्यूल, विंटर शेड्यूल इम्प्लीमेंट हुआ। इसका मतलब उससे पहले एयरलाइंस तैयारी में थी कि विंटर शेड्यूल में क्या करना है, नए एयरपोर्ट्स लाने हैं, पुराने एयरपोर्ट्स में जाना है कि नहीं जाना है, कितनी फ्लाइट बढ़ानी है, घटानी है। तो उन्होंने तकरीबन 6 से 9% फ्लाइट्स बढ़ाई हैं। तो उनको जब पता था कि पायलट्स नहीं है तो फ्लाइट्स क्यों बढ़ाई। तकरीबन 850 से 900 फ्लाइट्स प्रति हफ्ता ये बढ़ाई हैं उन्होंने, इंडिगो ने। तो इसके पीछे क्या राज है कि उनको कुछ ऐसी किसी ने बोला था, आश्वासन दिया था कि जो नए रूल्स हैं उनको फिर से पोस्टपोन किया जाएगा अगले मार्च तक। तो अभी दिसंबर 1 या 2 पे पायलट बॉडीज फिर से डीजीसी को मिलने गई कि ये जो रेगुलेशंस हैं ये इम्प्लीमेंट करने हैं, इसको डिफर नहीं करना है। इसके अतिरिक्त जो डीजीसीए है वो नए रेगुलेशंस लाने की सोच रहा था, जिसको फटीग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, जिसके अतिरिक्त पायलट जो प्रिस्क्रिप्टिव रेगुलेशन है उससे ज़्यादा फ्लाई कर सकता है। उसके हिसाब से उसको ज़्यादा रेस्ट मिलेगा और ज़्यादा फ्लाई भी कर सकता है। सो ये रेगुलेशंस इतने आसान नहीं इम्प्लीमेंट करना जो डीजीसीए इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, एक सर्कुलर इशू करके। इसके लिए कंसल्टेशन चाहिए फ्रॉम पायलट बॉडीज, एयरलाइंस, सबके साथ, और
सबसे पहली बात है कि डीजीसीए को खुद ट्रेन होना पड़ेगा, बिकॉज़ वो अप्रूव कैसे करेंगे रेगुलेशंस? तो ऐसी कोई तैयारी नहीं थी, ना एयरलाइंस की, ना रेगुलेटर की, और ये जल्द में एक सर्कुलर इश्यू करके ये इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, जो अभी नहीं हुआ है। सो जो मेरे ख्याल से जो इंडिगो प्लान कर रहा था कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा या रूल्स डिफर हो जाएंगे, वो नहीं हुआ। तो अब ये हालत आ गई है कि इंडिगो स्ट्राइक पे है। पहले किसी ज़माने में पायलट स्ट्राइक पे जाते थे, अब इंडिगो ने बोला है कि हमसे नहीं हो पाएगा, अब आप देख लीजिए। सो हालत ये आ गए हैं, और कम्युनिकेशन कोई नहीं है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन आनी चाहिए फ्रॉम द मिनिस्ट्री, पीआईबी से या डीजीसीए से, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ना वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना बहुत सारी अभी शुरुआत में जो जिस तरह से आपने बोला कि जो स्थिति दिखाई दे रही है, इसके पीछे वजह कई सारी हो सकती है, उस पर हम डिटेल में चर्चा आपके साथ आगे भी करेंगे। इस वक्त हम अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रोहन सिंह इस वक्त सिविल एविएशन मंत्रालय से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रोहन, हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से लगातार आप मंत्रालय से लेकर अलग अलग एयरपोर्ट्स का मुआयना कर रहे हैं। फिलहाल की स्थिति, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये खबर आपने बताई थी कि जो सिविल एविएशन मंत्री हैं वो इस पर एक रिव्यू बैठक कर रहे हैं, तो फिलहाल उस बैठक का स्टेटस बताएं, क्या कुछ बातचीत हो रही है? जी, मैं इस वक्त यहाँ पे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सामने हूँ, और अब से थोड़ी देर पहले बैठक शुरू होने वाली थी, लेकिन अभी तक ये बैठक शुरू नहीं हुई है। हालांकि ये एक स्टेक होल्डर मीटिंग है जिसमें सारे एयरलाइंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बुलाया गया है, डीजीसीए के लोगों को बुलाया गया है, जो तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं, और एक होलिस्टिक चर्चा करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस क्राइसिस से कैसे निपटा जाए। एफडीटीएल तो एक चर्चा का विषय रहेगा ही, लेकिन साथ ही ये भी रहेगी कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले तक ये बैठक शुरू नहीं हुई थी, थोड़ी सी इसमें देरी हो रही थी। इससे पहले दोपहर में 2 बजे डीजीसीए ने एक बैठक की थी, और वो खास तौर पे इंडिगो के लिए थी। इंडिगो के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहां पे आए थे। लंबी चर्चा चली थी, और इंडिगो से मांगा गया था क्राइसिस मिटिगेशन का आपका प्लान क्या है, आप शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में क्या सोच रहे हो, और साथ ही वहां पे भी ये चर्चा, एफडीटीएल भी एक की पॉइंट था कि क्या उस पर आगे क्या किया जा सकता है। तो बैठकों का दौर मंत्रालय में चल रहा है, लेकिन जो हालात है पूरे देश में हम देख रहे हैं, अभी की अगर बात करें 350 से ज्यादा फ्लाइट्स आज कैंसिल हुए हैं। पिछले 2 दिन का मिला दिया जाए तो उतना बड़ा क्राइसिस आज आपको अचानक से दिख रहा है। पिछले पूरे महीने, यानी कि अगर नवंबर की बात करें, पूरे महीने में मिला के जो इनका कैंसिलेशन हुआ था, 1200 से कुछ ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई थी। अकेले पिछले 3 दिनों में 600-700 फ्लाइट कैंसिल हो गई है, और इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होने जा रहा है वो आने वाले कुछ दिनों तक रहने वाला है। हालांकि इंडिगो का ये कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि 48 घंटे में इसे थोड़ा सा कम कर दें, वो अपना जो शेड्यूल है उसमें थोड़ा सा उसे ट्रिम कर रहे हैं, थोड़ी सी रोस्टरिंग को जो है वो बदल रहे हैं। लेकिन जिस तरह की हालात आज है, 24 घंटे होने वाले हैं, 48 घंटे में से ऐसा लगता नहीं है कि ये समस्या इतनी जल्दी इसका समाधान होने वाला है, क्योंकि कुछ देर पहले मेरे एक डीजीसीए के अधिकारी से भी बात की गई थी। उनका ये मानना था कि ये इम्प्लीमेंटेशन की समस्या है। एयरलाइंस को काफ़ी पहले से पता था कि ये नियम आने वाले हैं, तैयारी नहीं की गई थी, और इसका असर आपको दिख रहा है।